हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आज जो है हम आज जो लेटेस्ट न्यूज अभी जो समाचार पत्रों में हमारी जो चल रही है उड़ीसा को लेकर के, उड़ीसा रेल हादसा जो है सबसे बड़ी रेल हादसा है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और आज जो है हम लोग वीकली करेंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उड़ीसा के बालासोर जिले में बहनागा स्टेशन पर जो है रेल हादसा हुआ है। यह अभी तक का चौथा सबसे बड़ा हादसा है। ऐसे तो अगर जो हम कहें कि चौथा सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चार हादसाओं में सबसे ज़्यादा जो हादसा हुई है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की जो सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तो यही जो 2 जून 2023 ईस्वी को जो हादसा हुई है उसमें यह सबसे ज़्यादा हादसा हुई है। अभी तक की अगर जो हम बात करें तो अभी 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु दर जो है अधिक बढ़ती ही जा रही है। लगातार मृत्यु की संख्या पर घंटे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी हुआ कि जो रेलवे हादसा है काफ़ी चर्चे में है। अभी जो भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कुछ हद तक जो है ये हादसा को बताए हैं और ट्रेन जो है किस प्रकार से टक्कर मारी है उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो उड़ीसा के बालासोर जिले में जो यह घटना हुई है वह बहनागा स्टेशन पर हुई है। तो 2 ट्रेनों की टक्कर से हुई है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 2 पटरियां थी और पटरियां को हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से एक मालगाड़ी लगा हुआ था और मालगाड़ी दूसरे जो हमारे पटरियां थी उस पर लगी हुई थी। उधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगियां थी वो कलट गई। उसके बाद उधर से दूसरे पटरी पर इसकी बोगियां जो थी वो चली गई। उसके बाद उधर से दुरंतो एक्सप्रेस जो है कुछ लेट था जिसके कारण काफ़ी रफ्तार में थी, जिसके कारण वो कवच एक प्रकार का कवच नाम का एक जो रेलवे का एक कवच होता है जिसमें 2 ट्रेन अगर जो विपरीत दिशा में आ रही है तो अगर जो दोनों सामने आ जाती है तो उसे रोकने का काम करता है। तो शायद जो हुआ बहनागा जो रेलवे स्टेशन है उस पर वह कवच नहीं काम की हो, लेकिन कवच जो होता है 2 रेलवे स्टेशन 4 माह इससे पहले कवच का जो सफल परीक्षण किए थे हमारे रेल मंत्री और वहाँ के जो उस समय के जो 4 मार्च 2022 ईस्वी को रेलवे के कवच का सफल परीक्षण हुआ था। उस समय भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वहाँ के जो बोर्ड का जो चेयर मेंबर थे उन्होंने दोनों ट्रेनों के बीच जो सामने लाई थी जिसके कारण वो हादसा रुके बचा था। तो यह सफल परीक्षण था, लेकिन ऐसा यहाँ काम नहीं कर पाया कवच, क्योंकि हो सकता है कि जो है इस स्टेशन पर कवच नहीं लगा हो, जिस कारण अभी जो है सबसे बड़ा हादसा है। और नरेंद्र मोदी 300 से अधिक जो यहाँ जान मालो लोगों की मृत्यु हुई है। तो वहाँ बालासोर जिले में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बालासोर जिले जो होता है यह पश्चिम बंगाल से भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दोनों के बॉर्डर पर सटे हुए हैं, जिस कारण से जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं इनको मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपना फोर्स भेजे हैं और जो ज़रूरत की सामग्री डॉक्टर एम्बुलेंस जो होती है वो सारे भेजे हैं। तो ये अभी तक है ऐसा हादसा 2012 में हुई है, 14 में हुई है, 16 में हुई है और 17 में हुई है। उसके बाद 2 जून 2023 ईस्वी को हुई है। तो ये बहुत बड़ी हादसा है। ऐसा इतना लोगों की मृत्यु अभी तक रेलवे में ऐसा हादसा में पहली बार है कि 300 लोगों से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। इससे पहले जो है हाईएस्ट 150 लोगों की मृत्यु हुई थी 2014 ईस्वी में। तो ये बालासोर जिले का हादसा है और मृत्यु दर जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है उसमें उसकी ज़्यादा नुकसान हुई है। उसकी 17 बोगियाँ जो है पलट चुकी है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा हानि हुई है। तो इस प्रकार दूसरे तरफ से जो दुरंतो एक्सप्रेस आ रही थी वो एक दूसरे बोगी पर छलांग मार के चढ़ गई है, जिसके कारण सबसे यह अभी तक कि भारत
का न्यूज में सबसे दुखद घटना भी बताया जा रहा है। तो ये हमारा जो अभी चल रहा है लेटेस्ट न्यूज, उसके बारे में हम लोग बताएं। देखिए किस प्रकार से बोगियां है जो कलट गई है और यह क्रेन की मदद से है जो बोगियां उठाई जा रही है। और हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से जो है रेलवे हादसा हुई थी, और रेलवे हादसा में ये सब जो कर्मचारी हैं वहाँ के, सबसे पहले तो हादसा 7 बजे शाम 7 बजे को हुई थी, और 2 जून शाम 7 बजे को, और उसमें जो है स्थानिक लोग काफ़ी हद तक मदद करने की कोशिश किए, बचाने की कोशिश की, और वहाँ के जो प्रशासनिक विभाग थे तुरंत पहुँचे। फिर एनडीआरएफ जो है वो आए, फिर एम्बुलेंस आया, बहुत सा सामग्री, और इस प्रकार से दबे हुए हैं कि एक जो ट्रेन है दूसरे पर चढ़ चुकी है। और इसमें जो है रेलवे जो एक्सप्रेस है उसकी पूरी तरह से बोगियां जो है देखिए कि किस प्रकार से पलट चुकी है, और गैसों के मदद से जो है इसको काटा जा रहा है। और जो लाश है वो उसको बहुत बुरी तरह से वो चप चुकी है, और उसको जो है निकाला जा रहा है गैस कटर के मदद से। तो इस प्रकार देखिए यहाँ जो है लोग, स्थानीय लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि यह रात के घटना हुई है, तो ये रात का पीक ही है, बचाने की कोशिश किया जा रहा था। और अब हम जो है हम लोग वीकली करेंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि वीकली जो एक साप्ताहिक करेंट अफेयर्स हमारी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो में काफ़ी जो वीकली करेंट अफेयर्स हाल फिलहाल में जो रेलवे का हादसा हुआ उसके बारे में, और आईफा अवार्ड दी गई है, और फिर उसके बाद जो है भारत का जीडीपी कितना विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना है, तो 7.2% है। कितना है? 7.2% है। हालांकि इससे पहले नापा गया था, इससे पहले जो है आकलन लगाया गया था ये आरबीआई और एसबीआई के द्वारा कि तो उससे काफ़ी अधिक जो है जीडीपी हमारी बढ़त हुई है। और अगर जो मंथली की बात कर ले तो मंथली 6.2% जीडीपी की जो आकलन की जाती है वो प्रत्येक 3 माह पर की जाती है। तो उस 3 माह में जो है सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है जनवरी से लेकर के मार्च तक जीडीपी वो 6.4% है। और अगर जो पूरी वर्ष की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो पूरी वर्ष के 7.2% की जो है पिछली वर्ष की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूको बैंक का नया सीईओ और एमडी केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है, तो अश्वनी कुमार को नियुक्त किया है। तो अश्वनी कुमार को जो है यह 3 वर्षों के लिए जो है सीई और एमडी जो है यूको बैंक के लिए नियुक्त किया है। चंद्रशेखर घोष को जानते हैं कि जो हैं बंधन बैंक के सीईओ हैं, बलदेव प्रकाश आरबीआई बैंक के सीईओ हैं, और अतुल कुमार गोयल जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, सेलेस्टे साउलो को जो है नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो सेलेस्टे टाउटो 2014 ईस्वी से लेकर के अभी तक अर्जेंटीना के मौसम विभाग में रह चुके हैं, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है चुना गए हैं सेलेस्टे साउलो को। अजय बंगा के बारे में जानते हैं, यह वर्ल्ड बैंक के जो हैं अध्यक्ष चुने गए हैं। नीरा टंडन जो है व्हाइट हाउस के प्रशासनिक विभाग में चुने गए हैं, और एस सोमनाथ जो हैं ये इसरो के हैं अध्यक्ष हैं। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मौजी को जो है 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2023 ईस्वी में दी गई है उसे इनको सम्मानित किया गया है। यह गोवा के हैं और कोंकण भाषा के कथाकार हैं, इसीलिए इनको जो है दामोदर मौजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1962 ईस्वी से हुई थी, और यह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां है। और 56वां की अगर जो हम बात कर लेते हैं कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नीलमणि फुकन को दिया गया था 56वां।
और देखिए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को जो है हम लोग विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस शहर का नाम अहिल्यानगर रखा गया है, तो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर रखा गया है। यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर के नाम बदलकर अहिल्याबाई के नाम पर रख दिया गया है। यह मराठा राजा के थे। इनके पति की मृत्यु होने के बाद ये इन्होंने 30 साल तक मराठा साम्राज्य में शासन किए थे। इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के अहिल्याबाई जो है, इनकी जयंती पर जो है अहमदनगर के नाम बदल करके अहिल्यानगर रख दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं, तो विद्युत बिहारी स्वयं जो हैं इन्होंने सदस्य बने हैं। और अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी का अध्यक्ष है मनोज सोनी। कौन है, मनोज सोनी। और मनोज सोनी है। और यूपीएससी की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो यूपीएससी में टोटल 1 चेयरमैन होते हैं और जो है मनोज सोनी, और 10 इसमें सदस्य होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। तो मनोज सोनी द्वारा जो है मनोज सोनी विद्युत बिहारी स्वयं को जो है शपथ दिलाई गई है यूपीएससी के सदस्यों के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू को जानवे करते हैं WHO के बाहरी ऑडिटर के रूप में जो है इन्हें फिर से 3 वर्षों के लिए जो चुना गया था। ये सबसे पहली बार 2019 ईस्वी से लेकर के 2023 तक रहे थे। इनका कार्यकाल 2023 में पूरा गया है, लेकिन WHO बाहरी ऑडिटर द्वारा जो है इन्हें 2023 ईस्वी से लेकर के 2027 ईस्वी तक फिर से चुना गया है। भारत वियतनाम तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। जो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, दोनों मिलकर के समुद्र की सफाई और उसकी सुरक्षा की बात किए हैं। इसमें वेद कुमारी दही का निधन हो गया है। वह क्या है, तो वेद जैसे ही नज़र आया आपको तो वेद कुमार दही से कह सकते हैं। यह संस्कृत के थे, विद्वान थे। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस हम लोग कब से मनाते हैं, तो 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बंटवारा हो गई थी। और इस बंटवारे के बाद जो है तेलंगाना अलग बन गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसका जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, इन्होंने तेलंगाना दिवस मना रहे हैं। और 31 मई को हम लोग तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं और वर्ल्ड लेबर डे। और 1 जून को हम लोग विश्व दुग्ध दिवस या विश्व माता पिता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। तो ये रिवीजन की क्लासेस है, यानी कि पूरे 1 वीक का जो रिवीजन है वो मैं बहुत रफ्तार से कराऊंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और किन्हीं को जाना नहीं है। गम तो सभी के पास है। एक शेर आ गई हमको, मैं आपको सुना रहा है। एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाला। जी, मैं एक रात अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाला। फिर क्या था, मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। तो गम जॉब का सभी के पास है। आप लोग भी जो है अपना गम दीवारों पर लिख के टांग दीजिए ताकि दीवारों रोती रही और आपकी जो है शरीर कहीं भी रहे, लेकिन आत्मा जो है पढ़ाई पर फोकस होनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द जो है जॉब पा सके। क्योंकि 2024 जो आने वाली 2024 से 2023 चल रही है, इसमें काफ़ी सारे वैकेंसी आने वाली है और बिहार सरकार की आ चुकी भी है और बिहार सरकार की भी वैकेंसी आने वाली है। तो करेंट अफेयर्स जो होती है अहम मुद्दा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मुद्दा क्या, सबसे बड़ा रोल जो होता है करेंट अफेयर्स की होती है। तो करेंट अफेयर्स का जो है तैयारी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से करें। और 30 मिनट का जो आपके अपनी परिवार रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो हमारी चैनल प्लेटफॉर्म है उस पर चलती आ रही, तो इसका आप लोग अंत तक लुत्फ़ उठाएं, बिल्कुल फ्री है। और हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई है, तो असम चलाई गई है। असम के गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक जो है चलाई गई है। हफ्ते में यह ट्रेन जो है 6 दिन चलेगी। और गुवाहाटी में एक चीज़ जानते हैं, एम्स पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र पहला एम्स खोला गया है जिसका उद्घाटन
हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह उड़ीसा राज्यों ने शुरू किया है। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने जीते हैं। ये मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी तक भारत को जो है टोटल 4 मेडल आ चुकी है, और पुरुष में जो है पुरुष में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत में अभी तक 1 मेडल आई है जो एच.एस. प्रणय दिलवाए हैं, और इससे पहले पी.वी. सिंधु और साइना नेहवाल ने भी बैडमिंटन में 1-1 मेडल दिला चुके हैं। पी.वी. सिंधु अभी तक 2 मेडल दिला चुके हैं और साइना नेहवाल 1 मेडल, 2-1 3 और 1 एच.एस. प्रणय जो है हाल फिलहाल में मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिलवाए हैं। तो टोटल 4 हो गया, और किसको हरा करके? चीन के जो बेंग होंग यांग हैं इनको हरा करके एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। हाल ही में कोप 28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो कोप 28 सबसे पहले जानेंगे कि कोप की जो स्थापना हुई थी, कोप की स्थापना की अगर जो बात कर लेते हैं तो 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई है? तो कोप क्या चीज़ है? यह जलवायु को लेकर के, क्योंकि जो जलवायु है जो काफ़ी परिवर्तन होते जा रही है, तो इनको लेकर के विशेष ध्यान को दे करके यह जो है कोप 28 जो 2023 में चल रही है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया जा रहा है इसका आयोजन। और इसमें भारत के 2 सदस्य जो हैं भाग लिए हैं, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण जो हैं, दोनों को कोप 28 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के नमो सत्कारी सम्मान नमो सत्कारी महासम्मान है वो कहाँ आयोजन किया गया है? तो वह महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है। किस देश के राजा नोरोडोमोन सिंह भारत अपने यात्रा पर आए थे? तो कंबोडिया के राजा हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र मूर्ति कोंडभाटाला के द्वारा लिखा गया है। मैं टोटल जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो है बता दिया हूँ। तो आज सिर्फ जो है रिवीजन का क्लास हो रही है, तो आप लोगों को भी बढ़िया से रिवीजन करनी है ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। संडे को जो रिवीजन हमारी क्लास वीकली आती है उसका आप भी फुल रिवीजन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, भद्रा वर्सोवा समुद्री पुल किसके नाम पर बनाया गया है? तो यह वीर सावरकर के नाम पर बनाया गया है। किनके नाम पर? वीर सावरकर के नाम पर। आईफा 2023 में जो 23वें संस्करण हुआ, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो दृश्यम 2 को दिया गया है, और दृश्यम 2 को जो मेन हीरो हैं कौन है? अजय देवगन है। कौन है? अजय देवगन है। देख लेते हैं आज का कुछ इम्पोर्टेंट जो मेला है, पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजन किया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, लेवेंडर मेला जम्मू कश्मीर में, हर्बल मेला जम्मू कश्मीर में, हेरत मेला जम्मू कश्मीर में, कुंचल मेला जम्मू कश्मीर में, लोसर मेला आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो आपको आगामी एग्जाम है उसमें पूछ देगा, लद्दाख में है, नवसोर मेला जम्मू कश्मीर में, और बांग्ला मेला जो है मेघालय में इसका आयोजन किया गया है इस मेले का। तो मेले को भी रखिएगा ध्यान में ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसान हो। यह देखिए आईफा 2023 जो हुई है उसमें बेस्ट फिल्म किससे मिला है? दृश्यम 2 को, जो अजय देवगन का मूवी है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? आर माधवन को मिला है जो रॉकेटरी के लिए। बेस्ट लीड रोल जो फीमेल में है आलिया भट्ट की इस मूवी के लिए गंगूबाई। और फिल्म फेयर अवार्ड जो गोवा में चल रही है उसमें भी किस फिल्म को दिया गया है? तो गंगूबाई को दिया गया है, आपको याद करना होगा। और इसमें आईफा जो है आईफा दृश्यम 2 को दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड गोवा में आयोजन किया गया था और यह अबू धाबी में आयोजन किया गया है आईफा का। बेस्ट लीड रोल जो है मेल में कौन के थे? ऋतिक रोशन जो विक्रम बेधा मूवी है उनके लेकर। बेस्ट स्पोर्टिंग रोल मैनी रॉय जो है ब्रह्मशास्त्र के मूवी का फीमेल में उनको दिया गया है। बेस्ट स्पोर्टिंग रोल जो है मेल का अनिल कपूर जो है जुग जुग जियो के लिए दिया गया है। बेस्ट डब्लू जो संतन गंगूबाई का जो बेस्ट डेब्यू के लिए है तो मेल में संतन और बाबिल खान को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू फीमेल में है तो खुशली कुमार को धोखा के लिए दिया गया है।
हाल ही में किसे WHO के बाहरी ऑडिटर, अभी आप लोग को हम बताए थे, WHO के बाहरी ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है और ये सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं और यह 3 वर्षों के लिए जो है WHO बाहरी ऑडिटर ने इनको चुना है। तो यह जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर से चुना है क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं 2019 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी तक चुने गए थे। फिर इनके बाद से इसके बाद से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को एक बार दोबारा इसका कार्यकाल 2023 में पूरा हो गया था, जिसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को 2023 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक इन्हें फिर से चुना गया है। देखिए हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी, क्या चीज़ 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष चैंपियन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। हारा है कौन, तो यह उड़ीसा को हरा करके बनाया है। प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है, हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है हार्दिक सिंह को। और किस हिंसाग्रस्त किस राज्य ने सुरक्षा बलों को 40 लोगों का इनकाउंटर किया है, तो मणिपुर। आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में जो है 2 समुदाय के लेकर के विवाद हुई थी और आरक्षण के लेकर यह विवाद थी। जब रोड पर आए तो दूसरे समुदाय ने इन पर हमला कर दिए थे, तो अभी तक वहाँ काफ़ी आगजनी भी हुई थी, तो अभी तक वहाँ चलता रहा है। और जम्मू कश्मीर में जो है धारा 355 लागू किया गया है। 355 यानी यह यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई है, जिसके कारण जो है यहाँ BSF के जवान और जो हमारे STF के जवान हैं सभी को उतारा गया है और प्रशासनिक पुलिस को, और इनको फुल ऑर्डर है जो भी ऐसा यहाँ हिंसा फैला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। इसीलिए जो है 40 लोगों को इनकाउंटर किया है और इनकाउंटर करने के बाद इन्होंने बताए हैं कि ये जो 40 लोग हैं आतंकवादी उग्रवादी के रूप में इन्हें बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, हिंसाग्रस्त किस राज्य की ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने शांति जल्द बहाल नहीं होने पर केंद्र सरकार को मेडल लौटाने की चेतावनी दी है, तो यह मणिपुर, क्योंकि जो वहाँ के एक ओलंपिक प्लेयर हैं मीराबाई चानू को आप लोग सभी नाम सुने होंगे, तो मीराबाई चानू द्वारा जो है यह मेडल और सहित इनके साथ 11 खिलाड़ी ऐसे हैं, इनके द्वारा यह बताया गया है कि अगर जो मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो मेडल है केंद्र सरकार को लौटा देंगे। और एक महिला पहलवानों के बीच आप लोग विवाद सुन रहे होंगे, इसमें भी महिला पहलवानों के साथ जो है वहाँ के जो कुश्ती के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इनके साथ कुछ छेड़खानी की थी, जिसके मामला में जो है इसके मामला काफ़ी तेज हो चुकी थी और वहाँ के जो पहलवान हैं उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। साक्षी मलिक के साथ जो कुश्ती प्लेयर हैं इनके साथ ऐसा किया गया था, तो बहुत लोग जो हैं इनके फेर्स में आ गए हैं और फांसी दो का इनके जो पिताजी हैं वो फांसी दो बोल रहे हैं कि इनको फांसी देना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए हैं। तो इसके लेकर के अभी जो है ये भी न्यूज़ जो है काफ़ी अभी चर्चे में चल रही है। तो 2023 में 76वां विश्व स्वास्थ्य सेवा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। और मोदी जी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है WHO का जो 76वां स्वास्थ्य संगठन चल रहा है उसका उद्घाटन किए हैं। और WHO की स्थापना की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो कब हुई है, तो 1948 ईस्वी में यह 7 अप्रैल को हुई है। इसका मुख्यालय को अगर जो बात कर लेते हैं, मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय यह जो है स्विट्जरलैंड जनेवा में है। कहाँ, स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका मुख्यालय है।
भारतीय सेना के शक्ति सुदर्शन शक्ति 2023 में नामक अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह राजस्थान और पंजाब के जो है बॉर्डर पर किया गया है। आप सोच रहे होंगे सुदर्शन शक्ति क्या है? भारत के जितने भी फोर्स हैं आतंकवादी से बचने के लिए जो है भारत का ही ये युद्धाभ्यास है, इसको जो है बढ़ावा दिया और जा रहा और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला कौन बनी है? तो रियाना वर्नावी बनी है। कल्पना चावला ये जानते हैं कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर जाने वाली। सैली राइड जो है ये अमेरिका की पहली महिला है जो है अंतरिक्ष पर जाने वाली है। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आईफा 2023 के संस्करण में बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 अभी बताए हैं, आप लोग को भी चर्चा किए थे हम लोग। और देख लीजिए आईपीएल अभी जो हाल फिलहाल में ख़त्म हुई है उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। किस माध्यम से? डीएलएस एक माध्यम होता है, डीएलएस एक माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है चेन्नई को जीत मिली थी। जब गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच यह फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें डीएलएस के माध्यम से चेन्नई को जीत मिली है। डीएलएस एक ऐसा माध्यम है यानी कि अगर जो मैच रद्द होने के कगार पर आती है, वर्षा होती है, तो इसमें ओवर को कटौती कर दिया जाता है और इसके साथ रन को भी कटौती कर दिया जाता है और इसी के माध्यम से जो है चेन्नई को सबसे पहले गुजरात बैटिंग करते हुए 20 ओवर में जो है 214 रन बनाए थे जवाब में, और इसके बाद जो है चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन बनानी थी। चेन्नई ने यही डीएलएस के माध्यम से जो है जीत दर्ज किए हैं। और देख लीजिए चेन्नई ने यह ट्रॉफी पहली बार नहीं जबकि 5वीं बार यह चेन्नई जो है ट्रॉफी जीत चुके हैं। और जानते हैं कि यह जो आईपीएल हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है यह आईपीएल को 16वां संस्करण जो 2023 में चल रही है यह 16वां संस्करण है और 16वां संस्करण को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। और जो विजेता टीम है सुपर किंग चेन्नई, इनको 20 करोड़ का इनाम दिया गया है। और जो उप विजेता गुजरात टाइटंस है जिनके कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं और विजेता के सुपर किंग चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी है। तो गुजरात टाइटन रनर टीम था जिसको 12.5 करोड़ मिला है। और उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस थे और चौथे नंबर पर जो थे लखनऊ थे। फिर उसके बाद आईपीएल 2023 सीजन में ऑरेंज कैप का विजेता कौन है? तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है। शुभमन गिल ने 17 मैचों में 890 रन बना करके इन्होंने ऑरेंज कैप जीते हैं। तो ऑरेंज कैप किन्हें दिया जाता है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा रन मारे हैं उनको ऑरेंज कप दिया जाता है और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको पर्पल कप दिया जाता है। तो पर्पल कैप किन्हें मिला है? तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किन्हें दिया गया है? तो मोहम्मद शमी जो है 16 मुकाबले में इन्होंने 28 विकेट को लेकर के पर्पल कप जो है जीते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसे नियुक्त किया है अपना? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये हाल फिलहाल अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बताए हैं जो इनको बनाया गया है। हाल ही में बने नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? यह गुजरात के बिमल पटेल जो हैं इन्होंने बने हैं। और देख लीजिए एडविन लुटियन तो आप जानते हैं जो हमारा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियन थे। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट, गीता आचरण एक अभ्यास एक दृष्टिकोण है, इनको कौन लिखे हैं? तो शिव प्रसाद इनको लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शिव प्रसाद लिखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीते हैं? तो यह सबसे जो है ऋतिक रोशन जीते हैं। और कौन मूवी के लिए? विक्रम बेधा मूवी के जो किए थे उनके लिए इन्होंने जीते हैं। हाल ही में रेसेप तैयप किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये तुर्की के बने हैं। इन्होंने लगातार तीसरी बार जो है तुर्की के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आज का जो लास्ट हमारा प्रश्न है, NVS-1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सोच रहे होंगे NVS क्या चीज़ है? तो ये
नाभिक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम क्या चीज? नेविगेशन सिस्टम है। क्या चीज़? नेविगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं कि सब इससे पहले हम लोग अगर जो फूड डिलीवरी की बात हो जाए या वाहन चलाने की बात आ जाए या किसी भी लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हम लोग जीपीएस का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जीपीएस जो है हम जानते हैं कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ऐप है। लेकिन उसके बाद अगर जो हमारा जो एक लॉन्च हुई है हमारा देश के जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं इसरो, NVSN उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है, इसके द्वारा हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन तैयार करेंगे, मालूम कर लेंगे। फूड डिलीवरी को इसमें आसान होगा, जो गाड़ी चलाते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहीं जाना होगा तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी मिलने उलने जाए में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए किन्हीं पर्सन से मिलने के लिए तो आप आराम से उनका लोकेशन जो है चेक कर दी, जो है लॉन्च कर दिया गया है। और GSL भी जो यान है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। और अगर जो हम अपने सीमा, भारत के सीमा से अगर जो हम किसी और अगर जो इसको जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि ये कहाँ है और किस स्थान पर है तो ये 1500 किलोमीटर दूरी पर एग्जैक्ट लोकेशन यह बताएगा नाभिक नेविगेशन सिस्टम। यही तो आज के लिए इतना ही रिवीजन क्लास। इसके साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो एक मेरा जो आने वाली वीडियो है वो अभी तो कुछ दिन पहले झील पढ़ाया हूँ, तो अगर जो झील नहीं पढ़े होंगे तो ये जो हमारी चैनल है उस पर आप आराम से जा कर के देख सकते हैं। और उस पर जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जो SSC जो क्वेश्चन पूछ रही है लेटेस्ट उसको भी डाला गया है। और जो हमारा कल वीडियो आने वाली है वो राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के आने वाली है और उसमें भी मैं टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन और उसको बारीकी तरह से यानी फुल डिस्कशन और एक बार में याद कराने की क्षमता वाली वीडियो रहेगी। और आप लोग भी अगर जो कोई नहीं देखे होंगे तो इसको देख सकते हैं। कल एक हमारी वीडियो जो आएगी राष्ट्रीय उद्यान उसको भी बढ़िया से ढेर सारा जो है शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक देखिए ताकि मैं अच्छे वीडियो बना सकूं आपके बीच। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूं और अच्छी लगेगी अगर जो हमारी तो चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ मैं कल मिलता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।